बंगाल में इलेक्शन था और पहले चरण में ही अप्रॉक्स 92% लोगों ने वोटिंग की, यानी 92% लोगों ने वोटिंग की। 100 में से 92 लोगों ने वोटिंग की। और ज्ञानेश कुमार जी की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया जा रहा है कि ये बंगाल के लिए इतिहास का सबसे बड़ा वोटिंग है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने आकर के वोट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 91 लाख वोटर्स का नाम काट करके हटा दिए गए हैं इस SIR के माध्यम से बंगाल के चुनाव में, तो फिर ये सबसे बड़ा चुनाव कैसे हो सकता है? और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बिहार में इसी तरह बोला गया था कि बिहार के लिए बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा वोटिंग हो रहा है इस बार, और हुआ भी था, नंबर भी बढ़े थे, बहुत जनसंख्या में आकर के लोगों ने वोट किया था। और इतिहास शायद अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। तो आप कहीं पे लिख करके ले लीजिए कि इस बार बंगाल में बीजेपी को छोड़ करके कोई जीत ही नहीं सकता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि हमेशा इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला जाता है इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। तो पता नहीं क्या होता है यार, क्या होता है पता नहीं। लेकिन आपको भी पता है जब 91 लाख वोटर्स का नाम काट करके हटा दिए गए हैं तो इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग कैसे हो सकता है? या फिर बोले पिछले साल जो पिछला चुनाव था अगर उससे आप तुलना करेंगे तो वोटिंग ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो नाम काट करके हटा चुके हैं बहुत सारे लोगों का, तो वोट कहाँ से आएंगे? और आप नीचे बताते जाइए कमेंट में कि इस बार बंगाल में चुनाव कौन जीतने वाला है। मैं तो बोलूँगा भाई बीजेपी जीतने वाली है, कहीं अब कुछ नहीं चारा चलने वाला है किसी का। जब तक इलेक्शन कमीशन साथ है उनके बीजेपी के साथ, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है।